बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल में। हूँ आपका दोस्त वसीम अहमद। मैं जी कप्तान जी की तरफ हाजिर हुए हैं। कप्तान जी सैलवे करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम कप्तान जी। अस्सलाम, माशाल्लाह। कैसे हैं वसीम भाई? जी जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं। आप तो बिल्कुल ही गायब हुए हुए, लोग इतना परेशान हुए हुए यार। कोई वसीम भाई से नाराजगी है? मैंने कहा नहीं यार, वसीम भाई से मेरी क्यों नाराजगी होगी? बस लोग है साजी फिर मोहब्बत जो। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सारे भरावां दा अस्सलाम तो ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम हाजी महबूब, आरसी बाबा का सलाम सबको, सब दोस्तों। सब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और सब खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। कबूतरबाजी हो रही है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी तो शाम हो रही है, इंशाल्लाह ताला आगे आएगा मौसम। जी 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 जी, तो इंशाल्लाह उड़ाएंगे जी, अल्लाह की रहमत से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब दोस्तों को जनाब मेरी तरफ से बहुत मोहब्बत और अल्लाह ताला सबका शौक है खैरियत से फरमाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। शानी भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी आई लव यू सारे भरा। ओह गुड यार, गाली मुखाती जी कप्तान जी। तो दोस्तों यार, अपना ना आज काफ़ी दिन के बाद मेरी भी तबीयत सही नहीं थी। मैं अभी भी मुझे देखे ना टोपी ली हुई ना, मैंने वो काला लगाई चेहरे पे, वो लगाते हैं मूँछों पे। क्या हाल मेरा हुआ 8-10 दिन से ना, मुझे वसीम भाई बहुत तबीयत ख़राब है। ले आए हैं आज शानी पीजन क्लब वाले, दोस्ताना पीजन क्लब वाले हैं। ये एक शानी ने जोड़ा निकाला है, बहुत अखीर जोड़ा है। एक टैडी का जोड़ा निकाला है। और सबसे मेन चीज़ है, एक मेरे उस्ताद मोहतरम जो किसी पब्लिसिटी के मोहताज नहीं है, ये मेरे पास स्पेशल आज बाबा वारसी मिलने आए हैं मुझे। तो इनका माशाल्लाह एक नाम है का बहुत जीते हैं इन्होंने भी बसात में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है यार, अल्लाह ताला। हाँ, तो कोई भाई साहब से कोई आप पूछना चाहें, कोई बात पूछ लें आप। भाई साहब, कबूतरबाजी के लिए कोई आसान सी टिप जो नए कबूतरबाज है उनके लिए कोई दे दें। आसान सी टिप है कि भाई साहब कबूतरबाजी छोड़ दें। आज ओए शानी यार, कैसा आसान सा काम रहा ही नहीं ना। उस्ताद जी बताएं। आसान काम तो ये कबूतरबाजी का है नहीं, लेकिन फिर भी आसान ऐसे हो सकता है कि जी कि आप इसको पूरे दिल की गहराई से करो जी जी, तो फिर ये मोहब्बतों से शौक़ हो जाता है। जैसे सर्दी का मौसम है, कबूतरों को टाइम पर दाना पानी करो, पानी इनका टाइम पर पिलाओ इन्हें, फिर उसके बाद उठा लो ताकि ये पानी में नहाए ना, सर्दी लग जाती है। जानवर की अच्छी सेवा करें। ये मौसम ही शाम का है, शाम कर लोगे भाई, आगे जाके उड़ा भी लोगे। सही सही। मेरा पैगाम यही है कि इसको बड़ा दिल की गहराई से करो, मोहब्बत से करो, यही एक अच्छी टिप है। अच्छा उस्ताद जी, एक बात बताते जाएं, आपकी नज़र में या आपके पास अच्छी ब्रीड कौन सी है जो उड़ती है, जिसको आप उड़ाते हैं, जो आपकी पसंदीदा ब्रीड है? जी हमारी जो पसंदीदा ब्रीड है ना, वो तो जी टैडी कबूतर के साथ जो सा भी कोई पर लगा दिया जाए वो परवाजी हो जाता है और वो अपना मज़ा पूरा देता है। मैंने इस तरह ही क्रॉस में जोड़े लगाए हुए हैं मेरे पास। ये ऐसे ही हरे कबूतर भी हैं, जोंसरे भी हैं और टैडी भी हैं। मैंने इनको आपस में मेला हुआ, गोल्डन को, डब्बों को। माशाल्लाह मेरा शौक़ अच्छा हो रहा है जी। अच्छी परवाज जो आपका कबूतर कर रहा है, उसकी कौन सी नस्ल है आपके पास? वो मेरे पास जी ये इस टाइम टैडी और अमामदीन है। टैडी और कबूतर खिलाते हैं, कसूरी। सही सही। वो मेरे कसूरी कबूतर और टैडी कबूतर बहुत अच्छी प्रवास कर रहे हैं। अच्छा, और पर का बारे बताएं कि 9वां 10वां 8वां में से बड़ा कौन सा होना चाहिए आपके नज़र में, आपके पास जो अच्छे प्रवास दे रहे हैं उनकी? देखिए भाई, 3 जो पर ऊपर के होते हैं ना, वो एक जैसे हो ना, तो वो प्रवासी पर होते हैं। जैन तीनों जैसे हो, तिलियाँ हो उनकी जी। तो इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे कुंदे ब्रीक के हो, हड्डी बड़ी हो। सही प्रवास होता है। सही सही। कबूतर का दाना अच्छा इस मौसम में? दाना जो असल में अच्छा दाना है जी भाई, वो तो ये है कि चने, कनक और बाजरा साफ सुथरा, इससे अच्छा दाना ही कोई नहीं। ठंड में ठंड चल रहा है, ठंड के अंदर ये दाना बेस्ट है। देखिए कनक जो सी है वो ताकतवर गंदुम है जी जी, सही ठीक है। उसके बाद जनाब चने हैं, प्रोटीन है। बाजरा है वो गर्माइश देता है उनको जी। माशाल्लाह इससे अच्छा दाना नहीं है भाई। मैं भी यही डाल रहा हूँ। अच्छा, जैसा जो सोचता है वो ऐसा कर ले, लेकिन मेरे लिए तो ये अच्छा है दाना। हाँ कप्तान जी, क्या दाने के बारे में आप कहते हैं? दाने के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि यार सबसे मेन चीज़ है ना, अपने खुडे को गीले मत होने दो। सबसे मेन चीज़ है। आप ये देखें, मेरे इधर दिखाएं दोस्तों को, ये देखें बिल्कुल खुशक हुआ पड़ा हुआ है, हालांकि कितनी बारिश हुई है आपके सामने। इधर भी ये दिखाएं दोस्तों को, ये देखें, यानी कि मेन चीज़ है ना, खुडों में ना नमी नहीं होनी चाहिए। सही सही सही। नमी से ना कबूतर को बीमारी चढ़ती है। और कोशिश ये करा करो, कबूतर जो अपना अगर तादाद में ज़्यादा है ना, तो उनकी कोशिश ये करा करें कि कोई ऐसी चीज़ यार उसको बिछा दिया करें जिससे उनके पैरों से ठंड ना चढ़े। लेकिन ना हम भी तो मोजे पहनते हैं, जुराब पहनते हैं, तो यार कबूतर मुँह से तो नहीं ना आपको कहेगा कि मुझे कोई चीज़ तुम जुराब पहनाओ या कुछ पहनाओ। तो हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, तो हम इनकी खिदमत करें,
हैं, आज हम इनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला ने सिला हमें देना बाजियों की शक्ल में, हर चीज़ की शक्ल में। ये तो मेरे एक ज़िंदगी के तजर्बे हैं। सही ये है। देखें आजकल, ये आपने एक सवाल किया हिसाब से कि कबूतरबाजी मुश्किल इस बेस पर हो गई है, 120 रुपए किलो दाना हो गया है। मेरे पास 600-700 कबूतर है, सही। 600-700 कबूतर, कम से कम मेरा 1000 के करीब ये बैठ रहा है एक बच्चा। दिखाएं, लाइव दिखाएं लोगों को। निकल गया वो जाके बैठ रहे हैं। ये आया नहीं, उसको उनका ही लग रहा है। उनका ही है, वो नीचे वाले जाल पे हाँ जी। अच्छा, तो बात ये है कि ना दोस्तों यार, सब